आइए बच्चों, क्लास 10th के केमिस्ट्री के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पूरे टॉपिक को समझते हैं कि कैसे है टॉपिक। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, पहला है कंबशन, दूसरा है एडिशन, तीसरा है ऑक्सीडेशन और चौथा है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जो बच्चे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि एक वीडियो बेटा पूरे चारों टॉपिक को एक्सप्लेन करती हुई बनाई गई है चैनल पे हाल फिलहाल में। उसमें इन चारों टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 1 घंटे 7 मिनट की वीडियो है, बट उस वीडियो में प्रॉपर और डेप्थ में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया है मेरी तरफ से, या मैं प्रॉपर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनेगा, इस पर एक अलग बनाएंगे, इस पर एक अलग बनाएंगे और इस पर एक और अलग बनाएंगे, और कुछ एग्जांपल्स और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस पर वीडियो बन चुकी है, इस पर वीडियो बन चुकी है, एंड दिस वीडियो इज ऑन दिस टॉपिक। एंड इसके बाद जो है लास्ट पर सब्स्टिट्यूशन पर टॉपिक पर वीडियो बनेगी। ठीक है, दूसरी बात, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कंबशन में आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शन शो कराने के लिए या एडिशन केमिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो कराने के लिए आपको क्या यूज करना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन शो कराने के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कराने के लिए आपको क्या यूज करना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एडिशन प्रॉपर्टी शो कराने के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो कराना है। और ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को शो कराने के लिए, ऑक्सीडेशन को शो कराने के लिए आप यूज कर सकते हैं या तो एल्कोहल और या तो फिर एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां से आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि जब कभी भी आपको कंबशन प्रॉपर्टी शो करानी होगी, आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करके उसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। वहीं जब आपको एडिशन एज अ प्रॉपर्टी शो करानी है तो आपको क्या यूज करना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यूज करके एग्जांपल्स का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यूज करते हुए एग्जांपल्स शो कराने हैं। ठीक है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी यही देते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन शो करानी होगी तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और जब आपको ऑक्सीडेशन शो कराना होगा तो आप या तो अल्कोहल यूज करेंगे या तो एल्डिहाइड यूज करेंगे। ठीक है, अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक अच्छा सा टॉपिक का ओवरव्यू ले लीजिए। ये टॉपिक को और डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करने में, समझने में मदद करेगा आपको। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला यह है कि याद रखना, जब कभी भी आप किसी भी अल्कोहल फैमिली के मेंबर का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड फैमिली में, और एल्डिहाइड फैमिली के किसी भी मेंबर का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो याद रखिएगा, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर आप ये बात समझिए कि ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। तो ये जो चेन आई है, अगर इसको उल्टा चलाना है तो यहां पर क्या करा दे? रिडक्शन। तो जब रिडक्शन करा देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। वहीं अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करेंगे, रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर अल्कोहल है, अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर है CH3OH, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो याद रखिएगा क्या बनाएगा? HCHO। और इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, क्या करा देंगे? HCHO का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा?
HCOOH, ठीक है। वहीं HCOOH का रिडक्शन अगर आप करा देंगे तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड फैमिली, यानी एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर यानी HCHO। और अगर आप इसका रिडक्शन करा देंगे तो ऐसी सिचुएशन में ये एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल फैमिली में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3CHO बना देगा, ठीक है। वही अगर आप अल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर लेंगे यानी C2H5OH, ठीक है, जिसे आप CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बनेगा बेटा CH3CHO। क्या बनेगा बेटा? CH3CHO। अब जब आप इस CH3CHO का ऑक्सीडेशन करा देंगे, जब आप बेटा इस CH3CHO का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ऐसी सिचुएशन में CH3CHO से क्या बनेगा? CH3COOH। वहीं जब आप इसका रिडक्शन करा देंगे तो CH3CHO बन जाएगा और इसका रिडक्शन करा देंगे तो C2H5OH बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वंस अगेन, ऑक्सीडेशन कराने के लिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, ठीक। दूसरी बात, यहां पर जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं उनका IUPAC नेम और कॉमन नेम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे CH3OH है, इसका IUPAC नेम है मीथेनॉल, ठीक है। क्या नाम है? मीथेनॉल। और HCHO है, इसका IUPAC नेम क्या है? मीथेनल। और इसका नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड। इसका इथेनॉल, इथेनल, एथेनोइक एसिड। क्लियर हुआ? एक बार फिर से, मीथेनॉल, मीथेनल और मेथेनोइक एसिड। इसका इथेनॉल, इथेनल, एथेनोइक एसिड, ठीक। वहीं इन्हीं कंपाउंड्स का अगर कॉमन नेम की बात करी जाए तो ये होगा मेथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा, मेथाइल CH3 क्या होता है? मेथिल या मेथाइल बातें की है। मेथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मेल्डिहाइड, इसका फॉर्मिक एसिड। वहीं जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो कंपाउंड है C2H5OH, इसका कॉमन नेम क्या होगा? एथाइल अल्कोहल। इसका एसिटाल्डिहाइड और इसका एसिटिक एसिड, ठीक है। नहीं पता हो तो एक अलग चार्ट बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले ये पार्ट क्लियर हुआ ना कि अगर आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एथेनोइक एसिड बनेगा। भाई रिडक्शन करा दोगे तो उल्टा चला जाएगा। तो यहां से एक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने आपको बताया कि अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और अगर आप रिडक्शन कराएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, रीजन बीइंग ये है कि यहां पर अभी ये जो प्रॉपर लिखा हुआ है उसका मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगा आपको रिएक्शन का, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, बुक में भी आपको मिलेगा। पहला है एल्केलाइन KMNO4 या बेसिक KMNO4। KMNO4 का मतलब हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बेटा? पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। अब यहां पर इस KMNO4 तो पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया सॉल्यूशन। अब इसको एल्कलाइन बनाना है या बेसिक बनाना है तो यहां पर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एल्कलाइन KMNO4 या बेसिक KMNO4 का मतलब ये हो गया कि इसमें एक बेस मिला दिया जाए। तो बेस में या तो आप NaH मिला देना या तो KOH मिला देना, ठीक है। तो जब NaOH बनाओगे तो मिलाओगे तो बनेगा NaOH प्लस KMNO4, ठीक है बेटा। दूसरा, अगर आप KOH मिलाओगे तो क्या बनेगा? KOH प्लस KMNO4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो NaOH प्लस KMNO4 या KOH प्लस KMNO4। क्लियर हो गया? पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो अब चाहे आप इसे एल्कलाइन कह लें चाहे बेसिक कह लें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं आप एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहां पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या बनाना है? एसिडिक बनाना है। तो इसको एसिडिक बनाने के लिए आप यहां पर एक एसिड चाहे HCl K2Cr2O7 में ऐड कर सकते हैं या H2SO4 ऐड कर सकते हैं K2Cr2O7 में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस K2Cr2O7 में को एसिडिक बनाने के लिए आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप HCl और H2SO4 यूज करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वहीं अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाम याद रखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अलग से लिख लीजिएगा। और KMNO4 का पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 का पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर हो गया?
तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट आप का काम क्या होता है, और नेसेंट हाइड्रोजन देना। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां पर रिएक्शन दी गई है कि बोले क्या, कार्बन एज वेल एज इट्स कंपाउंड कैन गेट ऑक्सीडाइज ऑन द कंबशन। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल कैन ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के बुक में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बात बस यही है कि अगर यहां से आप ध्यान से सुनना, ठीक है, कि अगर आप एल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। या इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है कि मीथेनॉल का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, और मीथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, या इथेनॉल का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो आई होप याद रखेंगे आप लोग, ये पार्ट समझ में आया होगा कि अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एल्डिहाइड फैमिली में कन्वर्ट होता है, और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का लिखा हुआ है। ठीक है, बाय हीटिंग देम आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो बताया था कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब चाहे आप अल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर एक रिएक्शन दी गई है। तो बेसिकली है क्या कि यहां पर एक रिएक्शन दी गई, बट RNT, एक मिनट, चाय की कॉल आ गई है, मैं आ रहा हूं, एक मिनट, रुकिएगा। वीडियो तो मैंने वैसे पॉज कर दी थी, बट चाय पी ली है, चाय की कॉल आ गई थी। ठीक है, आप लोग डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। वापस आते हैं टॉपिक पर कि हाँ, एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या बता रहा था, एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, हीट करना पड़ेगा और प्रेजेंस रखनी पड़ेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि अल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और या तो फिर एसिडिक K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहां पर एक ही एग्जांपल दिया गया है, बट उसका मैकेनिज्म समझाना है मुझे और उसकी पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना, 3-3, 4-4 एग्जांपल देने। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोले क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ये पार्ट क्लियर हुआ। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनके दो एग्जांपल दे दिए गए। तो आइए सबसे पहले इस रिएक्शन को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जैसे लिया गया है यहां पर CH3OH। ठीक है, तो अगर आप बुक में कहीं देखेंगे तो आपको दिखेगा CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया गया है और इसका ऑक्सीडेशन कराया है। अब वही किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिख सकते हैं, चाहे आप लिख दें अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बन जाता है HCHO। और अगर आप इस HCHO का, क्या बेटा, अभी मैं मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, समझिएगा। HCHO, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन आप वापस करा देंगे। बोले क्या, चाहे आप अल्कलाइन KMnO4 लगा दें, चाहे आप एसिडिक K2Cr2O7 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा HCOOH। ठीक है, तो बुक में तो आपको ऐसे ही मिलेगा, बट ये बना कैसे, इसके पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो CH3OH ऐसा होगा। CH3OH का मतलब हो गया कार्बन से जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में आ जाएगा O और साथ में आ जाएगा H। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपने लगाया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन मिला, और नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लगा करके। यहां पर आपके पास ऑप्शन कोई एक लगा लेना। ठीक है, तो अब होगा क्या, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहने भी ध्यान से सुने। ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। क्या बना देंगे, H2O। ठीक, अब क्या होगा कि कार्बन के ये 2 हाइड्रोजन जाने से कार्बन के 2 बॉन्ड अनसेटिस्फाइड फील करेंगे। ठीक है, तो कार्बन के कितने बॉन्ड खाली हो जाएंगे, 2, एक इधर और एक इधर। उन दोनों को मैं ऊपर शो कर दूं, कोई इशू तो नहीं है यहां तक समझने में। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से देखना। ये जो यहां पर O है बेटा, क्या है O, तो उसका एक बॉन्ड इधर है और उसका एक बॉन्ड इधर है, तो O के कितने बॉन्ड है, 2। तो O जब यहां से हटेगा तो ये जो 2 बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ऑक्सीजन जब यहां से हटेगा तो ऑक्सीजन ये दोनों बॉन्ड ले जा करके किससे अटैच कर देगा, कार्बन से। तो ये इस सिचुएशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अब कार्बन से जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, लेकिन ये ऑक्सीजन यहां से हट गया, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन यहां से हट गया तो कार्बन का ये बॉन्ड खाली हो गया और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड खाली हो गया। कार्बन का ये बॉन्ड इस वजह से खाली हुआ क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से बना रहा था, हाइड्रोजन का ये बॉन्ड खाली इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से बना रहा था। अब ऑक्सीजन हट गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। जब कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये बना लेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, यानी HCHO, जिसका IUPAC नेम है मीथेनल और कॉमन नेम है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। और ये जो कंपाउंड है जिसे आप CH3OH कहते हैं, इसका IUPAC नेम होगा मीथेनॉल और कॉमन नेम होगा मेथाइल एल्कोहल। ठीक, अब रिएक्शन समझ में आई। अब देखो, अब इसी को वापस यूज करके वापस ऑक्सीजन लगाकर ऑक्सीडाइज किया गया तो ये बन गया। तो आइए समझते कैसे बना। अब H डबल बॉन्ड टू O सिंगल टू H है, ठीक है, ध्यान से समझना रिएक्शन पूरी, ठीक है, सिंगल टू H है। अब यहां पर ये ऑक्सीजन आएगा और वंस अगेन आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन में, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, आप सभी को पता है कि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन हुआ करता था, अब वो हट गया, लेकिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएंगे वो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आकर के वापस एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो C2O सिंगल टू H, C2O सिंगल टू H एज इट इज बना रहेगा। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएगा कौन, O, कौन जुड़ जाएगा, O, ठीक है। तो ये बन जाएगा HCOOH, यानी इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, और इसका IUPAC नेम होगा आपका मेथेनोइक एसिड, ठीक। ये पार्ट समझ में आया। दूसरी बात, ये हमने आपको बता दिया कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से फर्स्ट मेंबर। अब ये दूसरा वाला, बुक में तो एग्जांपल सेकंड कार्बन का दिया है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट बना दिया गया है। अब डायरेक्ट यहाँ पर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा करके सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया, बट उसके मैकेनिज्म को आप समझो कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर यूज किया है CH3CH2OH, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज कराया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर किन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम लिखा जा सकता है। वापस आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा इसके, अच्छा बुक में आप पढ़ेंगे तो ये बुक में आपको ऐसे मिलेगा कि ये बन जाएगा CH3CHO, ठीक है। अब ये जब CH3CHO है, बुक में तो ये भी नहीं मिलेगा CH3CHO। अब इसका ऑक्सीडेशन फिर से कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ये बना देगा बेटा आपका CH3COOH। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बुक में तो आपको डायरेक्ट इससे ये बनेगा, बोले क्या, ये दोनों आपस में कंबाइन कर दिए जाएंगे, बट मैकेनिज्म को समझते हैं। आइए, तो यहां पर ये लिखा हुआ CH3CH2, मतलब कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2, फिर O, फिर उसके बाद H, और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन आएगा और वो नेसेंट ऑक्सीजन देगा बेटा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कौन देगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, ये H इस O से, ये H इस O से कंबाइन हो जाएगा और दोनों H इस O से कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, H2O। क्या बना देंगे, H2O, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन से अटैच्ड ये जो दो बॉन्ड हैं जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए थे, दोनों हाइड्रोजन के जाने की वजह से कार्बन के दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे। तो कार्बन के दो बॉन्ड खाली हो गए और उससे पहले क्या जुड़ा हुआ, CH3, उससे पहले जुड़ा हुआ CH3 और कार्बन के दो बॉन्ड क्या हो गए, खाली, ठीक है। अब यहां पर वही चीज होगी जो वहां हुई थी, बोले क्या हुई थी, ध्यान से देखेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये जो ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन यहां से हटेगा, और जब ऑक्सीजन हटेगा तो ये एक बॉन्ड बना रहा था हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड बना रहा था कार्बन से। तो जब ये हटेगा तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, और दोनों बॉन्ड हट जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कौन जुड़ जाएगा, O। अब इस O के हटने से अब ये जो H है ये डायरेक्ट कनेक्ट कर जाएगा किससे बेटा, कार्बन से। ये जो H है डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आ जाएगा, कार्बन के, जो बन जाएगा CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। अब वंस अगेन ये आएगा CH3C2O सिंगल टू H, फिर नेसेंट ऑक्सीजन आएगा और इस नेसेंट ऑक्सीजन को कौन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अब ऑक्सीजन की उपलब्धता वापस बढ़ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि भाई अब कार्बन, हाइड्रोजन हटने की वजह से कार्बन का बॉन्ड क्या हुआ, अनसेटिस्फाइड। तो ऑक्सीजन ने कहा मैं आकर के कंप्लीट कर दूंगा और इधर हाइड्रोजन कंप्लीट कर देगा, ओके बात ठीक है। लेकिन अब वापस ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने लगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अरे मैं तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हुआ करता था, अब मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हूं,
तो अब मैं क्या करूंगा, वापस जाकर के वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। तो कार्बन भी कहेगा हाँ भाई ठीक है तू आ जा, ये हो जाएगा CH3C2O। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन आ जाएगा, O, तो बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, तो यहां पर CH3CH2OH लिख सकते हैं आप इसे, या C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो CH3CH2OH है या C2H5OH है, इसका IUPAC नेम होगा इथेनॉल और कॉमन नेम होगा एथाइल एल्कोहल, ठीक, या एथिल एल्कोहल, कुछ भी कह सकते हैं। अब जब इसको ऑक्सीडाइज करा दोगे तो CH3CHO बन जाएगा, तो इसका IUPAC नेम होगा इथेनल और कॉमन नेम होगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक, अब इस एसिटाल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH3COOH बन जाएगा, इसका IUPAC नेम होगा एथेनोइक एसिड और कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब ऑक्सीडेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, उनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, ध्यान से देखेंगे। यहां पर पहला है सब्सटेंस दैट आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है, जो दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करने की, जोड़ने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर इन दोनों पर्टिकुलर कंपाउंड्स में यहां पर ऑक्सीजन ने क्या किया, ऐड किया या हाइड्रोजन हटाया। जैसे यहां पर हाइड्रोजन हटा है और यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आया था। तो आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ये कौन करवा रहा है, यहाँ पर लगे हुए वो जो कंपाउंड्स आपको बताए गए थे, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7, वो दोनों करा रहे हैं। तो इसी वजह से उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया गया है या उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है कि या तो हाइड्रोजन को हटवा दो और या तो फिर ऑक्सीजन को ऐड करवा दो। ठीक है, दूसरी बात बोले क्या, एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली अंडर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तब बनता है जब इस एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, वहीं अगर आप इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होगा। याद रखिएगा, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे कंप्लीट तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर एल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। याद रखिएगा, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है यहां पर। ठीक है, कहां पर दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये रहा, यहां पर हमने बताया था कि एल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, हाँ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स कहां चलेंगे। ठीक, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 solution containing dilute H2SO4 is acidified पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, हमने बताया था कि ये जो K2Cr2O7 है इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको एसिडिफाइड करना है, इसमें एसिड, इसको एसिडिफाइड करने के लिए इसमें एक एसिड मिलाया जाएगा। हमने आपको दो एसिड बताए थे, या तो आप H2SO4 मिला सकते हैं या तो फिर आप HCl भी मिला सकते हैं। ठीक है, और ये जो KMnO4 है ये अल्कलाइन या बेसिक नेचर का होना चाहिए और इसको बेसिक या अल्कलाइन बनाने के लिए आप या तो NaOH मिला सकते हैं या तो KOH मिला सकते हैं, तब जाकर के ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट कहलाएगा। ये पूरा लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप टॉपिक या का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डेप्थ में अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं और अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है, उनको बताना चाहूंगा बेसिकली कि बेटा नवंबर से लगातार आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के लगातार इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, PYQs को, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा, एक बार जरूर गो थ्रू कर दें और इसी तरीके से प्रॉपर डिटेल में टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।